व्यूअर्स, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में अर्थ में जावास्क्रिप्ट की कमांड को यूज़ करते हुए दो नंबर्स को ऐड करना बताया था कि हम अपने वेब पेज में अगर हम दो नंबर इंसर्ट करें तो उसका एडिशन कैसे निकलता है। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में अर्थमेटिकल फंक्शंस के बारे में बताऊंगा कि हम जावास्क्रिप्ट कमांड को यूज़ करते हुए अर्थमेटिकल फंक्शंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं अपने वेब पेज में। व्यूअर्स, अर्थमेटिकल फंक्शंस होता क्या है, इसमें आपने सिर्फ दो नंबर ऐड करने हैं। सॉरी, ऐड कर दिए मैंने, दो नंबर इंसर्ट करने हैं, दो डायलॉग बॉक्स आएंगे, आपने दो नंबर इंसर्ट करने हैं कोई भी हो, तो वेब पेज पे उनकी एडिशन भी निकलेगी, उनकी मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट भी निकलेगा, उनका डिवीजन का भी निकलेगा और यानी कि उनका नेगेशन डिफरेंस भी इनका निकलेगा। तो व्यूअर्स, इस वक्त मेरे सामने एक डेमो के तौर पे डायलॉग बॉक्स ओपन है। मैंने इसकी कमांडिंग ऑलरेडी की हुई है, जो कि मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसकी कमांडिंग कैसे की है। प्लीज़ एंटर ए नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैं 12 लिख देता हूँ, क्लिक ओके। नेक्स्ट, प्लीज़ एंटर सेकंड नंबर, इसकी मैं 13 लिख देता हूँ। अब मैं इसको ओके क्लिक करता हूँ तो मेरे पास उसने रिज़ल्ट शो किया है। उसने मुझे बताया है दिस सम इज़ इक्वल्स टू 25, द डिफरेंस इज़ इक्वल्स टू -1, द रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू 156। व्यूअर्स, ये कमांडिंग में थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी, रिज़ल्ट लिख लिया। ये उसने मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट दिया कि जो दो नंबर आपने इंसर्ट करने हैं, तो थर्डली ये मल्टीप्लिकेशन दिया और ये डिवीजन है। द रिज़ल्ट इज़ इक्वल्स टू, ये पॉइंट्स में जो वो रिज़ल्ट दे रहा है ये डिवीजन का रिज़ल्ट है। ओके व्यूअर्स, इसकी कमांडिंग मैं आपको बताता हूँ कि ये चार यानी कि इन चार ऑप्शंस को मैंने कैसे एट द सेम टाइम इम्प्लीमेंट किया है। हालांकि पहली जो सी हमने कमांडिंग की थी उसमें सिर्फ हमने यानी कि एट द सेम टाइम टू नंबर्स यानी इंसर्ट करते थे, तो वो सिर्फ एडिशन का बता रहा था। तो इस वक्त एट द सेम टाइम वो क्या बता रहा है, चार रिजल्ट हमें बता रहा है। तो ये मैंने कैसे किया, तो मैं कमांडिंग पे चला जाता हूँ। व्यूअर्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक कमांडिंग तो पिछली है कि यानी कि दो नंबर्स को जब ऐड करना होता है, बिल्कुल वही जब मैंने एडिशन के बारे में जब मैंने आपको बताया था कि हम दो नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, तो उसकी कमांडिंग में और इस कमांडिंग में, एडिशन की इस कमांडिंग में और इस कमांडिंग में थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं आपको बताता हूँ। व्यूअर्स, ये मैंने पहला वेरिएबल डिक्लेयर किया है VAR फर्स्ट नम इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट प्लीज़ एंटर ए नंबर। अगर मैं इतना लिखूँगा, ये पहला वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, और सेकंड वेरिएबल जो उनसे है VAR सेकंड नम से क्या मुराद है, नंबर, इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट प्लीज़ एंटर सेकंड नंबर। और इसको मैंने इस तरह नोटेशंस में आपने भी बिल्कुल व्यूअर्स इस तरह करना है। अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और थर्डली मैंने जो सा वेरिएबल डिक्लेयर किया उसमें मैंने फॉर्मूला डिक्लेयर किया कि आपने इन दो नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है, क्या करना है। तो VAR सम इक्वल्स टू पर्स फ्लोट। व्यूअर्स, पिछला जो सा मैंने आपको एडिशन की कमांडिंग आपको मैंने करवाई थी, उसमें मैंने इंट का लफ्ज़ यूज़ किया था कि इंट से क्या मुराद था, इंटीजर। लेकिन यहाँ पे मैं फ्लोट क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एट द सेम टाइम चार रिजल्ट्स चाहिए या पांच, जितने भी रिजल्ट्स चाहिए। अगर मैं इंट लिखता तो प्रॉब्लम करता है, इसलिए मैंने तमाम में फ्लोट लिखा हुआ है। ये फ्लोट है, ये भी फ्लोट है, इसलिए तो ये फ्लोट मेरे पर्स फ्लोट लिखेंगे अर्थमेटिकल फंक्शंस को यूज़ करते हुए। तो फर्स्ट नम प्लस पर्स फ्लोट सेकंड नम, और इसमें कोई एंड पे कोई नोटेशन आपने नहीं डालनी। थर्डली फोर्थली मैंने क्या किया, इसको मैंने यानी कि अपने डॉक्यूमेंट राइट की कमांड को यूज़ करते हुए ये बताना है कि मेरे वेब पेज में जो रिज़ल्ट शो हो वो किस तरह शो हो। डॉक्यूमेंट डॉट राइट नोटेशंस के दरमियान द सम इज़ इक्वल्स टू, और मैंने ये वेरिएबल यहाँ पे कॉल करवाया है, ये वाला। यहाँ पे अगर मैं इसको करूँ तो देख लें, द सम इज़ इक्वल्स टू, ये वेरिएबल मैंने कॉल करवाया। अगर आपने व्यूअर्स यहाँ पे स्मॉल स्पेलिंग्स यूज़ किए हैं वर्ड लिखने में, तो यहाँ पे भी आप स्मॉल यूज़ करेंगे। अगर थोड़ा सा भी फ़र्क हुआ, या मिसाल के तौर पे आपने S कैपिटल लिखा है और यहाँ पे S स्मॉल लिख रहे हैं, देन भी प्रॉब्लम करेगा। इसलिए सेम रखनी है अपनी ये चीज़, वरना प्रॉब्लम करेगा। तो ये डबल नोटेशंस के दरमियान, ये तो आपको पता है, पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको ये बात तफसीली बताई हुई है कि कैसे आपने वेरिएबल्स को यहाँ पे कॉल करवाना है। अगर ये BR का जैसा मैंने टैग यूज़ किया हुआ है, BR का टैग मैंने यूज़ किया कि आपने देखा होगा कि मेरे जो से रिज़ल्ट हैं वो द सम इज़ इक्वल्स टू 25, उस यानी कि ये जो सा मेरा सेकंड रिज़ल्ट है ये इस लाइन में शो नहीं हो रहा,
ये सेकंड लाइन में शो हो रहा है, तो मैंने ये बी आर का टैग यूज़ किया है। HTML में हम बी आर का टैग बहुत दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, आपको पता है ब्रेक लाइन किससे बनता है। तो यानी कि हम लाइन को अगर ब्रेक करना हो तो हम बी आर का टैग यूज़ करते हैं। और व्यूअर्स जब आपने बी आर का टैग यानी कि यहाँ पे देना है तो क्या करना है कि इनमें यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, ये तो कोई स्पेस नहीं आना चाहिए। जब आपने वेरिएबल को यहाँ पे कॉल करवाना है तो कोई फ़र्क, ये देख लें कि इस वक्त ये भी नोटेशन और इस नोटेशन के दरमियान में जितने भी मैंने वर्ड्स ऐड किए हैं, सिंबल्स हैं, इनमें कोई स्पेस नहीं है। और ये जो उनसा आपने कोमा डाला है इसमें आपने स्पेस रखना। ये देखिए कि मैंने जो सा इसमें स्पेस रखा हुआ है, ये देखिए ये इतना स्पेस है, ये आपने एक पॉइंट का स्पेस रखना है। और उसके बाद इसमें स्पेस नहीं है तो व्यूअर्स इसमें भी स्पेस है। व्यूअर्स ये बहुत प्रॉब्लम करता है। मैंने ये कमांडिंग असल में पहले इसी वजह से की थी क्योंकि ये बड़ी सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें स्पेस की भी अगर आपने गलती कर दी तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अगर मैं इसकी स्पेस ख़त्म करके इसको सेव करूँगा तो पेज मेरा रन ही नहीं होगा। इसलिए ये कमांडिंग मैंने पहले से की थी कि जब मैं यानी कि काम कर रहा हूँ तो फिर प्रॉब्लम ना करे। ये देख लीजिए मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं। इसमें स्पेस होना चाहिए और इसमें स्पेस होना चाहिए इतने पोर्शन। और ये अपनी चीज़ यानी कि एज इट वैसे यूज़ करनी है। देख लें जैसे मैंने स्पेस की बात की वैसे स्पेस मेरा यहाँ पे भी है, एक पॉइंट का स्पेस यहाँ पे है और सेम ऐसे यहाँ पे है। तो बस यहाँ तक तो हमने एडिशन की बात कर ली। अगर मैं इतना पोर्शन करके इसको सेव करूँगा तो मेरा कल वाला वो काम सारा अंजाम देगा कि 2 नंबर्स मैं इंसर्ट करूँगा अपने 2 बॉक्सेस में, जैसे मेरे प्रॉम्प्ट के बॉक्सेस होंगे, और उसको मैं रन करवाऊँगा तो मुझे एडिशन दे देगा कि आपने जो 2 वर्ड्स वहाँ पे जो आपने डिजिट्स वहाँ पे लिखे थे उनका वो एडिशन में रिज़ल्ट दे देगा। अब नेक्स्ट जो उनसे रिज़ल्ट आपको पेज में नज़र आ रहे हैं, द डिफरेंस इक्वल्स टू -1, दी यानी कि मल्टीप्लिकेशन इतनी है और डिवीजन इतनी है, ये 3 रिजल्ट्स कैसे किए हैं हमने। नेक्स्ट आ जाएंगे, मैंने दोबारा वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर करवाया दोबारा, यानी कि इसको मैं इतने पोर्शंस को मैं अलग कर देता हूँ। ये मैंने ये अलग कर दिया। कमांडिंग का इतना पोर्शन तो हमारा एडिशन का है और ये पोर्शन हमारा डिफरेंस का है, इतना पोर्शन हमारा मल्टीप्लिकेशन का है और इतना पोर्शन हमारा डिवीजन का है। सेकंड पोर्शन पे बस बात करते हैं कि VAR वेरिएबल डिफरेंस, यहाँ पे मैंने फर्स्ट नाम लिखा था और यहाँ पे VAR सम लिखा था, यानी कि ये कमांडिंग तो एज इट वैसे चलेगी ना आपके, ये आपने दोबारा नहीं लिखनी कि आप कहें जी यहाँ पे भी हम पहला वेरिएबल डिक्लेयर करवाएं और उसमें फर्स्ट नाम प्रॉम्प्ट फिर बॉक्सेस शो करवाएं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपने बॉक्सेस पूरे पेज में 1 टाइम ही शो करवाने हैं। इसलिए मैं इसकी कमांडिंग मैंने एक किस्म की यहाँ से स्टार्ट की है इतने पोर्शन से। तो VAR यहाँ पे सम था, ये देखिए यहाँ पे सम था और मुझे सम का रिज़ल्ट मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिख दिया तो मुझे कहाँ पे रिज़ल्ट डिफरेंस में रिज़ल्ट मिलेगा, यानी कि वापस में एक दूसरे से निकल जाएंगे, नेगेटिव यानी कि माइनस हो जाएंगे। इक्वल्स टू पर्स फ्लोट फर्स्ट नम माइनस, इसमें भी देखने वर्स कोई फ़र्क नहीं मैंने डाला, कोई स्पेस नहीं है, और ये सेकंड नम आ गया। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में द डिफरेंस इक्वल्स टू, यानी कि ये वेरिएबल मैंने यहाँ पे कॉल करवा लिया, ये वाला वेरिएबल मैंने यहाँ पे कॉल करवाया, ये देखिए ये मैंने कॉल करवा लिया। और जब मैंने फिर ब्रेक का टैग यहाँ पे यूज़ किया है, अगर आप ब्रेक का टैग ना भी यूज़ करें तो फिर भी ठीक है एज ए प्रैक्टिस। तो ब्रेक का टैग मैंने इसलिए यूज़ किया ताकि मेरा एक रिज़ल्ट एक लाइन में है, दूसरा रिज़ल्ट दूसरी लाइन में है, तीसरा चौथा अलग-अलग लाइनों में शो। अगर मैं ब्रेक टैग हटा दूँगा तो क्या होगा, वो एक ही लाइन में शो होगा, एक ही लाइन में आएगा। इसलिए व्यूअर्स मैंने ये ब्रेक का टैग यूज़ किया। अब बेशक छोटा लिख लें BR, कोई मसला नहीं है, बड़ा लिख लें देन भी कोई मसला नहीं है। और इसमें जो सी मैंने आपको इम्पोर्टेंट मिस्टेक बताई है कि ये मिस्टेक आप मत कीजिएगा, ये स्पेस एक पॉइंट का स्पेस लाजमी होना चाहिए क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और स्क्रिप्ट सॉरी है। तो नेक्स्ट मल्ट, यानी कि मल्ट से क्या मुराद है, मल्टीप्लाई। तीसरा मेरा क्या था, तीसरा रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू 156। तो इससे क्या है, यानी कि 2 नंबर्स जो से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी कमांडिंग इतनी है, इतनी मैंने कमांडिंग इनकी की है। मल्ट इज़ इक्वल टू पर्स फ्लोट फर्स्ट नम, और यहाँ पे व्यूअर्स जैसे मैंने डिफरेंस का किया था और यहाँ पे मैंने नेगेटिव लिखा, जब मैंने सम का किया था तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिखा।
अब मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं शिफ्ट 8 का बटन दबाऊंगा और मेरा ये स्टार सा बजेगा, ये स्टार मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। तो अब मैंने इसको यानी कि वहाँ पे एग्जीक्यूट करवाने का प्रोसेस, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट नोटेशन में द रिज़ल्ट इज़ इक्वल्स टू, देखिए मैंने यहाँ पे रिज़ल्ट लिखा था और मेरे वेब पेज में भी रिज़ल्ट शो हो रहा है, ये देखिए। और मैंने अपनी कमांडिंग में यहाँ पे डिफरेंस लिखा था, डिफरेंस में अगर चले जाएं हम तो मेरी स्क्रिप्ट में वेब पेज में यहाँ पे डिफरेंस यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, इसका तो इतना खास कोई मसला नहीं है। और व्यूअर्स ये मैंने इसको कॉल करवा लिया और ये मैंने ब्रेक का टैग, इसमें भी सेम एज इट 1 पॉइंट का फ़र्क है, कहीं पे कोई गलती नहीं है। ओके व्यूअर्स, नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं लास्ट पे डिवीजन का। ये मेरा जो सा एट दी एंड द रिज़ल्ट इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे भी रिज़ल्ट है लेकिन है ये डिवीजन, यानी कि डिवीजन का 2 नंबर जो मैंने उधर इंसर्ट किए थे तो उनको डिवाइड करके उसने ये रिज़ल्ट दिया, जिस तरह कैलकुलेटर के ऊपर हम देखते हैं बिल्कुल वैसे शो हो रहा है। तो VAR वेरिएबल डिवीजन इक्वल्स टू पर्स फ्लोट हो गया, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट नोटेशंस के दरमियान ये मैंने कॉल करवा ली इतना, और ये मैंने ब्रेक लगा दिया। तो व्यूअर्स इतनी अगर आप और प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे यानी कि वैसे इतने बनते हैं इसके कि मल्टीपल डिवीजन वगैरह, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप कि यानी कि कैसे हम एट द सेम टाइम इसको, ये मैंने पोर्शंस को लहदा ऐसे किया था ताकि मुझे समझाने में आसानी हो और आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि ये कोड का ही सा पोर्शन है काफ़ी ज़रा डिफ़िकल्ट सा नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने उनको लहदा यानी कि ज़रा हिस्सों में तकसीम किया था। तो व्यूअर्स ये अर्थमेटिकल फंक्शंस में आज हमने बात की कि यानी कि एट द सेम टाइम हम कैसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं अपने नंबर्स को, सम में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में और इस तरह से। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट बात होगी। अल्लाह हाफिज़, इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप।